Assalamu alaikum dear guys, my name is Noor Alam and you are watching my YouTube channel Study with Dr. Masood. So guys, आज हम एब्डोमिनल एरोटा के बारे में बताएंगे, इसके सारे ब्रांचेस के बारे में बताएंगे और इसके ब्रांचेस जहाँ जहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. सो गाइज शुरू करते हैं एब्डोमिनल एरोटा को. तो एब्डोमिनल एरोटा कहाँ से शुरू होती है? तो एब्डोमिनल एरोटा T12 लेवल से शुरू होती है और ये L4 के लोअर बॉर्डर, यहाँ पर जो L4 वर्टिब्रा है इसके लोअर बॉर्डर तक आकर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है. तो T12 लेवल पर ये यहाँ पर जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में बताया कि T12 लेवल पर एरोटिक हाइएटस होती है, एवोटिक हाइएटस, यहाँ से ये गुज़र कर नीचे आ जाती है और नीचे यहाँ से एब्डोमिनल एरोटा बन जाती है. तो अभी हम इसके ब्रांचेस की तरफ आते हैं. तो पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं कि इसके मेनली 3 ब्रांचेस एंटीरियर साइड पर होती हैं और 3 ब्रांचेस लेटरल साइड पर होती हैं और 2 ब्रांचेस पोस्टीरियर साइड पर होती हैं. तो जो इंटीरियर साइड पर जो ब्रांचेस है वो अनपेड ब्रांचेस है, यानी इंटीरियर साइड वाली जो एक यहाँ पे ब्रांच निकलती है, एक यहाँ पे और एक निचले हिस्से में ये यहाँ पर ब्रांच निकलती है. तो ये इंटीरियर साइड वाली ब्रांचेस ये अनपेड ब्रांचेस होती हैं. ये लेटरल जो निकलती हैं 3 ब्रांचेस, यहाँ पर एक निकलती है, ये पेड शक्ल में होती हैं, ये पेड ब्रांचेस होती हैं. और जो पिछले 2 ब्रांचेस होते हैं वो यानी लुम्बर ब्रांच और मीडियन सेक्रल ब्रांच वो पोस्टीरियर हिस्से में होती हैं. तो हम उसको भी ड्रा करते हैं यहाँ पर. आप ये समझ लें कि ये पोस्टीरियर साइड से राइज होती हैं. ये 2 ब्रांचेस पोस्टीरियर साइड. तो ये 2 ब्रांचेस, सबसे पहले ब्रांच जो इंटीरियर साइड पर होती है, इंटीरियर साइड वाली ब्रांच, इंटीरियर साइड वाली ब्रांच सबसे पहले ब्रांच सीलिएक ट्रंक होती है. सीलिएक ट्रंक. दूसरी ब्रांच यानी ये ब्रांच ये सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की होती है. सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. और तीसरे नंबर पर है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. तो ये सीलिएक ट्रंक कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है और ये सुपेरियर मेसेंटेरिक इन्फीरियर मेसेंटेरिक इसको हम लास्ट में बताएंगे. तो अभी हम आते हैं लेटरल साइड के ब्रांचेस पर. लेटरल ब्रांचेस भी 3 होते हैं, ये पेड शक्ल में. ये क्या होती है? ये अनपेड इंटीरियर साइड वाली और ये पेड आर्टरीज होती हैं. तो इसमें सबसे पहले सुप्रारीनल आर्टरी होती है. सबसे पहले सुप्रारीनल आर्टरी. दूसरे नंबर पर है रीनल आर्टरी. और थर्ड नंबर पर है
गोनेडल आर्टरी। अभी हम पोस्टीरियर साइड वाले ब्रांचेस की तरफ आते हैं। तो पोस्टीरियर साइड वाली ब्रांचेस, पोस्टीरियर साइड वाले ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच लुम्बर ब्रांचेस होती हैं, लुम्बर। और ये लुम्बर यानी लुम्बर रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए इसे लुम्बर नाम दिया है। और लास्ट ब्रांच जो पोस्टीरियर साइड पर है ये मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो चलो हम अब आते हैं कि ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। तो पहले आते हैं इंटीरियर साइड वाली ब्रांचेस पर। तो इंटीरियर साइड वाली जो अनपेड ब्रांचेस है ये सिलियक ट्रंक ये 3 जगहों को ब्लड सप्लाई करती है, यानी ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट या हिंडगट को ब्लड सप्लाई करती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? ये पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई करती है और इस तरह स्मॉल प्लस लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, यानी इसके कुछ हिस्से को ये ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन ज़्यादातर पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई करती है। इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी क्या होती है? ये ब्लड सप्लाई करती है लार्ज इंटेस्टाइन को। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन को। और ये लेटरल ब्रांचेस सुप्रा रीनल आर्टरी होती है, ये सुप्रा रीनल जो ग्लैंड होती है वो उसको ब्लड सप्लाई करती है। सुप्रा रीनल या एड्रीनल हम इसको कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी तो ये किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है। और गोनेडल आर्टरी ये गोनेड्स को ब्लड सप्लाई करती है। फीमेल में अगर हो तो ये ओवेरीज, अगर मेल में हो तो ये टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती है। और यहाँ पे पोस्टीरियर ब्रांचेस में ये लुम्बर एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। लुम्बर एरिया में जहाँ पे स्पाइनल कार्ड होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है। स्पाइनल कार्ड यानी वहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड का हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई करती है। और इसके साथ जो मसल्स अटैच हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उसको भी ब्लड सप्लाई करते हैं। ये मीडियन सैक्रल आर्टरी ये सैक्रल रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, यानी ये लुम्बर के नीचे हिस्से को ये ब्लड सप्लाई करती है। और ये सैक्रल एरिया को भी ब्लड सप्लाई करती है और कोक्सीजल एरिया को भी ब्लड सप्लाई करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। लुम्बर एरिया को, कोक्सीजल एरिया को और सैक्रल एरिया को ब्लड सप्लाई करती हैं।